मुश्तजनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है प्रेगनेंसी के साथ, औलाद पैदा होने और ना होने के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक आप लोगों को बताने से पहले मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो इंशाअल्लाह खुसूसन नौजवानों के लिए इंतहाई बेहतरीन साबित होगी। आज की वीडियो में मैंने कुछ यूनिक सवाल शामिल किए जो ज़्यादातर नौजवान अपने सेहत के मुतालिक और अपने शादी की लाइफ के मुतालिक मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने उन सवालों को जमा किया है और आप लोगों को इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक पोशीदा सवाल भी शामिल किया है, उसका जवाब भी इंशाअल्लाह आप लोगों को दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि ज़्यादातर लोग नौजवान मुझसे पूछते हैं शादी से पहले, ये जितने भी सवाल हैं ये वो लोग करते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो लोग पूछते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों की ये टेंशन, आप लोगों के ये सवाल, आप लोगों के ये मसले ये खुशी में तब्दील हो जाए और आप लोगों का ये टेंशन ख़त्म हो जाए। इस चीज़ के लिए इंशाअल्लाह ये मैंने सवाल शामिल की है, आप लोग इसका जवाब सुन लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि हकीम साहब टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल सेहतमंद हो उसकी टाइमिंग का दौरानिया होता है 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, और ये साइंस भी लिखती है और तिब्बी तौर पे भी टाइमिंग का इतना ही दौरानिया होता है। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि हकीम साहब नफ्स की लंबाई और मोटाई की हकीकत क्या है? इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में कि नफ्स की लंबाई और मोटाई किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। जितने भी एड आप लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं, चाहे वो तिला के बारे में हो, चाहे वो क्रीम के बारे में हो, चाहे वो किसी और नुस्खे के बारे में हो, सरासर झूठ है, फ्रॉड है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल इंतहाई अहम है, गौर से सुनिएगा। वो ये है कि क्या हकीम साहब जिन लोगों ने मुश्तजनी की है तो उनकी फिर औलाद नहीं होती? क्या इस चीज़ में हकीकत है? बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने खुद यूट्यूब पे देखे हैं कि उसमें मतलब चंद लोगों ने बताए हैं कि भाई जो लोग मुश्तजनी करते हैं तो उनकी फिर औलाद नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुश्तजनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है प्रेगनेंसी के साथ, औलाद पैदा होने और ना होने के साथ। औलाद का पैदा होना और ना होना उसका जो ताल्लुक है तिब्बी लिहाज से वो होता है मनी के साथ और मनी में जरासीम के साथ। तो ठीक है, मुश्तजनी से कमजोरियां वगैरह आती है जिस्म में, ठीक है, और फिर उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस मेरी मौजूद है कि क्या क्या कमजोरियां आती है, क्या क्या होता है, वो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम मुख्तसरन बात करते हैं कि औलाद होगी या नहीं होगी। तो औलाद का ताल्लुक जो है ना वो मुश्तजनी के साथ नहीं है। मुश्तजनी से स्पर्म के काउंट कम नहीं होते, मनी की मिकदार जरूर कम हो जाती है लेकिन स्पर्म इस चीज से कम नहीं होते। स्पर्म की कमी के और बहुत सारे वजूहात होते हैं, जैसे मनी में पस सेल्स का ज्यादा हो जाना या बहुत सारे ऐसी चीजें। वीडियो लंबी हो जाएगी, तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसरन मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। अच्छा, अब आते हैं लास्ट जो सबसे पोशीदा सवाल है, अक्सर नौजवान मुझसे पूछते हैं, वो ये है कि हकीम साहब मुबाशरत के लिए नफ्स का साइज कितना होना चाहिए? कितना साइज हो कि वो परफेक्ट हो मुबाशरत के लिए? तो देखे जी, इस सवाल का जवाब भी ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ वीडियोज में। देखे, मुबाशरत के लिए नफ्स का साइज कोई माने नहीं रखता। मेन जो चीज है वो नफ्स में सख्ती होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और जो तिब्बी नुक्ते नजर से साइज का जो मिकदार है वो ये है कि नफ्स का साइज 3 इंच हो तो औलाद भी पैदा हो जाती है, बीवी भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इंतशार आने के बाद यानी सख्ती आने के बाद आप लोग खुद अंदाजा लगाए कि नफ्स का साइज कितना है। मैं तो नहीं समझता लाखों में से एक बंदा होगा कि उसका साइज जो है ना वो मतलब 3 इंच से भी कम होगा, हालांकि नहीं होता, इससे ज्यादा होता है, कम नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हकीम साहब मतलब आम हालत में नफ्स जो है ना 1 इंच रह जाता है, ये कोई मसला तो नहीं? भाई ये कोई मसला नहीं है। मुबाशरत तब की जाती है जब नफ्स में सख्ती हो, इंतशार हो, इसके बाद मुबाशरत की जाती है। आम हालत में कौन मुबाशरत करता है? तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ जो नौजवानों के
سب سے بڑے ٹینشن والے سوال تھے، ان کا جواب اس ویڈیو کے اندر میں دے چکا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے یہ ٹینشن اپنے سر کے اوپر رکھا ہے، تاکہ ان کا یہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔